हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। हर एक सम जो है ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट खुद से ही लगेगा और ये इस टाइप के सम ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप देखो इसको ट्रिक अप्लाई करके कैसे हम कर सकते हैं या फिर फर्स्ट किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसको इंडिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज और लॉज यूज करके बहुत इजीली हम कर सकते हैं। इतना बड़ा सा नंबर है और पावर में जो है डेसिमल में है। नॉर्मली हम लोगों को पता है कि कोई भी नंबर हो और पावर में होल नंबर हो तो उसका इजीली हम कोई भी मतलब कर सकता है, लेकिन जब डेसिमल में आ जाए पावर तो उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले कुछ चीजें लॉज ऑफ इंडिसेस की कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को सारे लॉज पता नहीं है तो हमारा ऑलरेडी हमारे चैनल पे ऑलरेडी लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड लॉज सारे लॉज बहुत इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वो देख सकते हो। तो सारे लॉज आपके क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद इस टाइप के जब सम आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। फिर भी हम कोशिश करेंगे जिस लो को अप्लाई करके ये हम सॉल्व करेंगे वो समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक सम में ऐसा ही करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ऐसा होता है लॉज ऑफ इंडिसेस में ऐसा कोई सम आपको मिलता है तो पहले हमारे पास ऑलरेडी लॉज ऑफ इंडिसेस कहता है x टू द पावर m और x टू द पावर n क्या होता है x टू द पावर m प्लस n। मतलब बेस नंबर अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं, बेस नंबर को एक बार लिखेंगे और पावर को प्लस कर देंगे। यहाँ सेम ही है, कुछ देखो बेस नंबर सेम है पावर अलग है। पावर सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर को हम प्लस कर लेंगे। अगर बेस नंबर इक्वल है और बीच में इनटू है तो इनटू है बीच में, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक ही लिखेंगे 256 और पावर में इन दोनों को प्लस कर देंगे 0.09, ठीक। इसको हम करेंगे फर्दर तो इसको देखेंगे कितना हो जाता है 0.25, ठीक है। इसको फर्दर करेंगे तो आ जाता है 25/100 और इसका कैलकुलेशन करेंगे 1/4, 256 टू द पावर 1/4। अब जो है एक चीज आपको अब इसका वैल्यू निकालना है। पावर जो है फ्रैक्शन में है, पहले डेसिमल में था अब आ गया फ्रैक्शन में। छोटा हमने किया है लेकिन फ्रैक्शन में अभी भी है। तो जैसे ही जब भी ऐसा सम आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, आपको देखना है जो भी फ्रैक्शन है ना पावर में, फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 4 है यहाँ 4, तो उस 4 जो 4 है ना तो हम कोशिश करेंगे ये जो नंबर है किसी एक नंबर में नंबर के पावर में 4 लाने की कोशिश करें। ये कौन सा नंबर है जिसके पावर में 4 लाने पे 256 होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। पहले तो हम देख लेते हैं 256 को किस नंबर के पावर में 4 लिखने से 256 आता है। तो इसका आइडिया मिलने के लिए आप क्या करोगे, 256 को ऐसे फैक्टराइज करोगे 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो कितना 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 2 हो गया। तो 2 टू द पावर हम क्या कर सकते हैं 2 टू द पावर 8 कर लेते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 8 हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, ये दो दो का मिला के पेयर मिला के 4 4 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 4 4 बार आया 4 टू द पावर 4 कर सकते हैं। या फिर हमने क्या करा 2 8 बार है तो 2 टू द पावर 8 लिख दिया और यहां कर दिया ये 1/4। तो हमारा कोशिश क्या है, हमने ऐसा क्यों किया, ये इसलिए किया है क्योंकि लॉज ऑफ इंडिसेस में एक और चीज है, क्या है कि पावर अगर होता है ना पावर के ऊपर पावर तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो लेट्स सपोज आपके पावर में यहाँ 4 है और यहाँ 1/4 है, तो देखो 4 into 1/4 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है 1 रह जाता है, x to the power 1 मतलब x हो जाता है। सिंपल हो गया ना कैलकुलेशन। ये डिनोमिनेटर में जो है अगर अंदर ऐसा ही कोई नंबर आ जाता है तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो हम कोशिश करेंगे इसके पावर में 4 लाने की। अगर 4 नहीं हम ले आते, 4 हम ला सकते हैं, 4 टू द पावर 4 लिख के भी 4 ला सकते हैं। अगर ये चीज आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप ये भी कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर है उसका मतलब मल्टीपल्स, उसके मल्टीपल्स लाना है। हमने क्या किया 2 टू द पावर 8 हम ले आए, इसके जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 256 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, इसके जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 8 बार 2 है ना, या फिर
दो दो के कंबाइन करके पेयर बना दिया, 4 है ना 4, 4 टू द पावर 4। हमें पावर में 4 इसलिए हमने बोला था ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए, है ना। तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया, क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 1 मतलब आंसर हो गया 4। अगर ये चीज आपको 4 टू द पावर 4 समझ में ना आ रहा हो तो सिंपल 2 टू द पावर 8 है ना, ये हमने लिख दिया। अब जो है देखो पावर हम मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो गया 2, तो कितना हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब देखो ये जो है मैंने बोला आपको सिंपल ये करना है, ऐसे अगर मिलता है आपको डिनोमिनेटर में अगर 4 है या कोई भी नंबर है तो आपको कोशिश करना है या तो सेम नंबर यहां लाना है पावर में जैसे ये हमने किया, या फिर इसका मल्टीपल लाना है। 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16 ऐसे कोई भी ऐसे नंबर टू दी पावर इसके मल्टीपल, समझ में आया ना। 4 के गुणितक हमें लाना है। देखो यहां हमने 4 के गुणितक मतलब 8 लिया है क्योंकि 256 को 2 टू द पावर 8 हम लिख सकते हैं, या फिर 4 के 8 के जगह हम 4 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जो भी डिनोमिनेटर में है उसका मल्टीपल्स यहां लाना है पावर में, ठीक है। सेम नंबर भी ला सकते हो या फिर उसका मल्टीपल्स ला सकते हो, ताकि जब पावर हम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेशन हो जाए, कटिंग हो जाए और इजीली आपके पास एक होल नंबर आ जाए। तो ये हो गया ऐसे करके करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसमें x का वैल्यू हमें निकालना है। तो ऐसे जब भी आपको इक्वेशन मिलता है तो उसमें से x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। देखो राइट साइड में x है वो भी पावर में है और इसमें से आपको x का वैल्यू निकालना है। सीधी सी बात है, आपको अगर मान लो अगर ऐसे मिल गया आपको x टू द पावर 2 5 टू द पावर x, तो आप क्या कर सकते हो यहां से इजीली कंपेयर कर सकते हो। बेस नंबर सेम है तो इसमें से रिप्लेस करके 2 इक्वल टू x मतलब x का वैल्यू 2 आप आराम से लिख सकते हो। मतलब ये समझ में आया हमें कि अगर ऐसा कोई नंबर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में 5 टू द पावर अगर समथिंग हम कर लेते बना लेते तो फिर पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं और ऐसे करके ये हमारा x का वैल्यू निकलेगा। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए लेफ्ट साइड को 5 टू द पावर समथिंग में कन्वर्ट कर दे। ये जो तीन पार्ट है, तीन टर्म है, इसको मिला के एक ही कर दे और 5 टू द पावर समथिंग कर दे, है ना। तो इसको हम करते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे जो अंदर वाला जो, क्योंकि सबको 5 में ये 5 है लोएस्ट प्राइम नंबर, अब इनको भी प्राइम में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब 5 जो लोएस्ट प्राइम, ये तो प्राइम नंबर नहीं है प्राइम, लेकिन प्राइम में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, है ना। 25 को हमने लिख दिया 5 स्क्वायर पावर में 7.5, फिर 5 टू द पावर 2.5 और इसको लिख देते हैं हम 5 क्यूब। 125 को 5 क्यूब लिख सकते हैं 1.5, है ना। तो इसको फर्दर हम करते हैं राइट साइड में हम लिख देते हैं 5 टू द पावर x। इसका फर्दर करते हैं तो हमने उससे पहले वाले सम में ये सीखा कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये एक पावर बाहर एक पावर 7.5 टू जा 15 हो जाता है। तो ये हमने 15 लिख दिया इनटू 5 टू द पावर 2.5 डिवाइड, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 हो जाता है 5 टू द पावर x। ऐसे इनटू ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे साइन अगर एक साथ होता है तो हम क्या करते हैं, हमें कंफ्यूजन होता है कि इनटू करें या डिवीजन फर्स्ट करें। तो इसके लिए बॉडमास रूल है जो कहता है पहले तो डिवीजन का काम करो फिर मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ डिवीजन का काम करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो जैसा है वैसा रख देंगे इसको। इसमें करते हैं तो इसको डिवीजन के लिए देखो बेस नंबर सेम है, हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस में ऐसा है कि अगर बेस नंबर सेम है और में जो भी कुछ है वो माइनस हो जाता है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमने क्या किया 2.5 माइनस 4.5, देखो बेस नंबर सेम है 5 है, ऐसे ही x है तो x आ गया, 5 आ गया, ये माइनस ये हो गया, अब ये हो गया। अब जो है हमारे पास इनटू आ गया है, तो इनटू मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास ऑलरेडी पहले वाले में हमने सीखा हुआ था फर्स्ट सम में, जो बेस नंबर सेम होता है मल्टीप्लिकेशन साइन होता है दोनों प्लस हो जाता है, तो दोनों प्लस हो जाता है। यहाँ क्या है इनटू साइन है, बेस नंबर सेम है तो दोनों क्या होगा प्लस हो जाएगा। दिस माइनस दिस, अच्छा एक स्टेप इसको करने से पहले हम पहले इसका कैलकुलेशन करके रख लेते हैं। ये कितना हो गया, ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 5 टू द पावर x। यहाँ करेंगे ये जो है साम वाला वो अप्लाई यहाँ करेंगे, बेस नंबर सेम है हमने सेम लिख दिया, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या 15 प्लस -2, ये प्लस ये हमने लिख दिया 5 टू द पावर x, है ना।
तो 5 टू द पावर 15 प्लस माइनस 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 2, 15 माइनस 2 मतलब 13 और 5 टू द पावर x। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पहले शुरू में ही बता दिया था, बेस नंबर सेम है तो पावर को हम इक्वल कह सकते हैं, मतलब x इक्वल टू 13। तो यहां से आ गया x इक्वल टू 13, ये हो गया करेक्ट आंसर। इस सम को देखो, ये थोड़ा अलग है, इसमें से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले देखो भाई, पावर में x और y का वैल्यू है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले x y का कंबाइंड वैल्यू हमें जानना है। मतलब क्या है, मतलब मैं पहले इसको लिख लेता हूं तो समझ में आएगा आपको। ये हमने लिख दिया 3 टू द पावर x - y = 27। अब शुरू उससे पहले वाले जो साल में हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था, अगर ऐसा होता है 2 टू द पावर x = 2 टू द पावर 5, बेस नंबर सेम है तो पावर को हम इक्वल कह सकते हैं ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कोशिश करेंगे 27 को 3 टू द पावर समथिंग करेंगे, तब जाके ये पावर और वो पावर इक्वल करके हमें x - y का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली वहां से x + y का वैल्यू मिल जाएगा, दो इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो इसमें से हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 टू द पावर x - y = 3 क्यूब। इसमें से x - y को हम लिख सकते हैं 3, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, 3 टू द पावर x + y = कितना है 243। 3 टू द पावर x + y। अब 243 को देखो, इसको भी अगर 3 टू द पावर समथिंग में कन्वर्ट कर ले तो ये पावर और वो पावर इक्वल कर लेंगे। 243 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 3 8 1 3 27 3 9 3 3, तो मतलब 3 टू द पावर 5, 5 3 है ना, तो 3 टू द पावर 5 = 243। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 टू द पावर 5, इसको पावर कंपेयर कर लिया हमने तो x + y = 5। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गया। इन दोनों में से इन दोनों को कैलकुलेट करना है, मतलब इसमें से ही हमें x का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम 1 + 2 कर लेते, 1 दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस ये x - y प्लस x + y, लेफ्ट साइड प्लस करेंगे, राइट साइड प्लस करेंगे, है ना। तो ये दोनों कैंसिल, 2x = 8 और x = 4। ये आ गया हमारा आंसर, करेक्ट आंसर ये हो गया 4। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हमें निकालना है इसका वैल्यू, दिया हुआ है ये। इसका वैल्यू तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें a का वैल्यू पता है। a का वैल्यू कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। अब इसमें से a का वैल्यू कैसे निकालें, वेरी सिंपल है। 5 टू द पावर है ना, यहां भी 5 टू द पावर समथिंग में अगर कन्वर्ट कर ले तो ये जो पावर है, ये पावर मतलब a और उस साइड वाला पावर जो है, दोनों पावर को इक्वल हम कह देंगे, ठीक है। तो 5 टू द पावर a हमने लिख दिया। यहां 5 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 6 25, ठीक है, और 5 1 25, फिर 5 25, फिर 5 5। तो 5 टू द पावर 5 हम देख रहे, जो ये आता है 3125। तो 5 टू द पावर 5 हमने लिख दिया, यहां से हमारा कैलकुलेट हो गया। देखो बेस सेम है तो पावर को इक्वल कह सकते हैं, a = 5। तो यहां a के जगह 5 हम पुट कर देंगे, 5a - 3। इसके जगह हम क्या करेंगे, a के जगह 5 पुट कर देंगे, 5 - 3 मतलब 2, तो 5² = 25। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो सबसे ही अलग है। अब इसको करने के लिए हमारे पास देखो ये एक रिलेशन दिया हुआ है, x टू द z = y², और हमारे पास ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, z का वैल्यू निकालना है। z का वैल्यू इनमें से किसके आसपास है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं x टू द पावर z = y², है ना। तो x का वैल्यू जो है यहां लिख लेते हैं 0.48 टू द पावर कितना है, z है, इक्वल टू y का वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं 0.70। y की जगह y का वैल्यू हमने लिख दिया, x की जगह x का वैल्यू, और पावर z है, y की जगह y वैल्यू पावर 2 है। अब हमें पता है पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 0.48 और z इक्वल टू, यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 1.4 हो जाएगा, है ना।
अब इसको अगर हमने ऑलरेडी जो है इस टाइप का सम, बाकी जो 3-4 हम ऑलरेडी सम कर चुके हैं, उसमें से आइडिया मिल गया होगा। बेस नंबर सेम है तो पावर हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 0.48z इक्वल टू 1.4। इसमें से z लिख के 0.48 उस साइड में ले जाएंगे 0.48। अब फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 140 डिवाइडेड बाय 48, है ना। जब डेसिमल हम निकालेंगे तो इतना ही आएगा। इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। देखो इनमें से किसके आसपास है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और इसको आपको करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर है ना, क्योंकि डिवाइड तो डिवीजन हर कोई कर लेगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो सिंपल सीधा सीधा, क्योंकि क्लोज टू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। देखो इसको राउंड ऑफ कर दो 50, इसको 150, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 आता है, तो आसपास की वैल्यू जो होगा 2.9, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। आप करके भी देख सकते हो, इसके आसपास आएगा। तो ऐसे ही करके रफ अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आप आंसर कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। लॉस ऑफ इंडिसेस से अलग-अलग 5 सम हमने दिखाए इस वीडियो में। होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।